हाँ जी, तो मैंने करवाना है आज क्रूड ऐप। ठीक है, क्रूड ऐप कैसे बनाते हैं Django में। क्रूड ऐप में देखो बेसिकली क्या होता है, आप एक फॉर्म बनाते हो और एक मॉडल बनाते हो, और फॉर्म और मॉडल के थ्रू आपने क्या करवाना है, डेटा को इंसर्ट करवाना है और डेटा को डिलीट करवाना है। आप इंसर्ट भी कर सकते हो डेटा को एडिट भी कर सकते हो, मतलब अपडेशंस भी कर सकते हो उसमें, और डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हमने कैसे बनाना है, पहले हम एक मॉडल बनाएंगे और मॉडल के बाद हम एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को सबमिट करेंगे और डेटा को सबमिट करवाने के बाद उसे किस में शो करवाएंगे, टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं कोई डेटा एंटर करती हूँ, लिखते हैं यहाँ पे पाइथन Django। जैसे देखो मैं ऐड बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरा डेटा कहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो ये मैंने टेबल बनाया हुआ है ना उस टेबल में ऐड हो जाएगा डेटा। देखो मैं ऐड पे क्लिक कर रही हूँ और ऐड पे क्लिक करने के बाद जो आपका डेटा है वो यहाँ पे देखो ऐड हो गया ना ऐड। हाँ जी मैम। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, डेटा को एडिट करना चाहते हो, मतलब उसमें कोई अपडेशंस करना चाहते हो, तो देखो अपडेशंस फॉर्म ओपन हो गया। सपोज मुझे जो एज है उसको मैंने 20 करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप बैक जाना चाहते हो तो बैक बटन आपको लेके जाएगा ऐड वाले फॉर्म पे। अगर आप अपडेट कर दोगे तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। देखो मैंने एज को अपडेट किया, तो एज को अपडेट बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, अपडेट आपका हो जाएगा रिकॉर्ड और साथ में आपको मैसेज भी शो हो जाएगा, द ओके स्टूडेंट मैम। डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आप इस मैसेज को कट भी कर सकते हो ऐसे, और आप दोबारा से बैक जाओगे। देखो बैक जाके जब देखोगे तो आपकी डिटेल दोबारा से अपडेट हो चुकी है। पहले मैंने 21 लिखा था, अब मैंने कितना लिख दिया, 20। 20। ठीक है, और ऐसे अगर आप डिलीट करते हो डेटा को तो डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपकी पे मतलब आपका डेटा भी डिलीट भी हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, मतलब आप रिडायरेक्ट हो जाओगे जिस पेज पे भी आपने रिडायरेक्ट करवाया। तो मैंने रिडायरेक्ट करवाया कि अगर डिलीट हो जाता है डेटा तो इंडेक्स पेज पे आ जाए। तो देखो इंडेक्स पेज पे आ गया, अगर मैं दोबारा उस पेज पे जाके देखती हूँ कि वो डेटा है या नहीं, तो वो डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो चुका होगा। देखो हो गया ना डेटा डिलीट। हाँ जी मैम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रूड ऐप। ठीक है, और क्रूड ऐप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने एक मॉडल बनाना है और एक आपने फॉर्म बनाना है, और फॉर्म के थ्रू आप डेटा को क्या करोगे, सबमिट करोगे, और उसको आप क्या करवाओगे, टेबल के फॉर्मेट में शो करवाओगे फ्रंट एंड पे। ठीक है, जो आपने मतलब डेटा आपका एडमिन में से नहीं आपने एंटर करवाना कुछ भी, आपने क्या करना है, फॉर्म बना के फॉर्म को मतलब फ्रंट एंड पे आपने डेटा को एंटर करना है और फ्रंट एंड पे आपने शो करवाना है। ठीक है, तो सबसे ठीक है। पहले, हाँ जी, तो सबसे पहले आपने आना है models.py फाइल के अंदर, और आपने एक मॉडल बनाना है जिसके रिगार्डिंग आप क्या करना चाहते हो, कोई भी मॉडल बनाना चाहते हो। जैसे आप स्टूडेंट का बना रहे हो, एम्प्लॉयज का बना रहे हो, किसका बना रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मॉडल बनाना है। मॉडल बनाने के लिए आपके पास सबसे फर्स्ट होता है, आप क्या करते हो, इनहेरिट क्लास बनाते हो एक, और यहाँ पे आएगा मॉडल का नेम। मेरे मॉडल का नेम है स्टूडेंट, और ये किससे इनहेरिट करोगे, मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास से। ठीक है, उसके बाद आप जो भी फील्ड्स रखना चाहते हो वो सारे फील्ड लोगे। जैसे मैंने फर्स्ट फील्ड लिया नेम, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। अब देखो अगर आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू मतलब टेक्स्ट वैल्यू एंटर करना चाहते हो तो कैर फील्ड लोगे, और कैर फील्ड के अंदर जो मतलब पैरामीटर पास होता है वो होता है मैक्स अंडरस्कोर लेंथ। ठीक है, अगर आप ये मैक्स अंडरस्कोर लेंथ पैरामीटर पास नहीं करते कैर के अंदर, तब आपके पास एरर आता है, क्योंकि इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होना ही चाहिए, एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद कोर्स मैंने लिखा सेकंड फील्ड, और इसका भी मैंने कैर फील्ड लिया और मैक्स लेंथ ले दी उसकी 100। ठीक है, उसके बाद एज, और जब भी आप इंटीजर फील्ड लेते हो, मतलब आपको कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करवानी होती है यूजर से, तब आप लेते हो इंटीजर फील्ड, और इंटीजर फील्ड में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते आप। जैसे भी मैक्स लेंथ यहाँ पे पास किया था, इंटीजर फील्ड में पास नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सिटी लिया, और सिटी में भी मैंने कैर फील्ड लिया और मैक्स लेंथ दे दी उसे। उसके बाद है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए आपके पास फील्ड होता है ईमेल फील्ड, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे कैर फील्ड ले लेते हो तो उस केस में जो उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशंस लगे होते हैं ना ईमेल के अंदर, जैसे आपके पास .com होता है या फिर @ वाला साइन होता है, कोई भी स्पेशल सिंबल होते हैं, वो ईमेल फील्ड में ही होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। अगर आप उसमें कैर फील्ड या फिर कोई और फील्ड ले लेते हो तब वो इंक्लूड नहीं करता। ठीक है,
तो सारी वैलिडेशन चेक करवाने के लिए आप ईमेल फील्ड लोगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने फंक्शन बनाया ये डेफ डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर, उसके बाद सेल्फ इसका फर्स्ट पैरामीटर होता है, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम। यहाँ पे आप किसी भी एक फील्ड को क्या करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो, और वो आपको कहाँ पे शो होता है, एडमिन में शो होता है, ठीक है, जब भी आप एडमिन में चाहते हो। और देखो एडमिन के मैंने आपको दो डिस्प्ले बताए, एक आपको लिस्ट डिस्प्ले बताया और एक सिंपल डिस्प्ले बताया, ठीक है। और मैंने बताया था जब भी आप क्या करते हो, जब भी मॉडल क्रिएट करते हो तो मॉडल क्रिएट करने के बाद आप माइग्रेशन परफॉर्म करोगे। सबसे पहले फर्स्ट कमांड होती है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, उसके बाद पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। माइग्रेशन परफॉर्म करने के बाद ही आपका डेटा कहाँ पे जाता है, मतलब डेटा माइग्रेट होता है, जो भी आप टेबल बनाते हो, क्योंकि मॉडल क्या होता है, बेसिकली टेबल ही होता है डेटाबेस में, ठीक है। और ये टेबल कहाँ पे क्रिएट होता है, एडमिन में। और जब तक आप इस मॉडल को, इस टेबल को एडमिन डॉट पी वाई फाइल में रजिस्टर नहीं करते, तब तक आपको ये एडमिन डॉट पी वाई फाइल, मतलब जो आपका एडमिन इंटरफेस होता है, वहां पे आपको शो नहीं होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले से रजिस्टर करना है एडमिन डॉट पी वाई फाइल के अंदर। पहले माइग्रेशन परफॉर्म करने के बाद आप एडमिन डॉट पी वाई फाइल में जाओगे और इस डेटा को क्या करोगे, रजिस्टर करोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने जो ये वाला डिस्प्ले करवाया ना, देखो ये मैंने सिंपल डिस्प्ले करवाया। इसमें क्या होता है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो ना, तभी आपको सारा डेटा शो होता है। जैसे मैंने प्रोडक्ट का जो डेटा शो करवाया था वो नेम के थ्रू करवाया था, तो आपको नेम शो होगा। मैं आपको दिखाती हूँ मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर जो प्रोडक्ट वाला मैंने मॉडल बनाया था, ठीक है। तो इसमें मैंने प्रोडक्ट के नेम के थ्रू डिस्प्ले करवाया था, तो आपको सिर्फ उसका नेम डिस्प्ले होगा। जब आप नेम पे क्लिक करोगे तभी आपको सारा डेटा शो होगा, जो जो भी इसके अंदर फील्ड्स हैं, जैसे प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, कैटेगरी, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बट एक होता है लिस्ट डिस्प्ले, ये मैंने आपको पहले बताया था। लिस्ट डिस्प्ले में क्या होता है, अगर आप पहले से सारे डेटा को शो करवाना चाहते हो लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है, तो उसके लिए आप ऐसे लिखोगे @admin.register, यहाँ पे लिखोगे मॉडल का नेम, और सबसे पहले जब भी आप क्या करते हो, रजिस्टर करते हो, तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे जो आपकी मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल है, वहां से आप क्या करोगे, अपने मॉडल को इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करने के बाद उसे रजिस्टर करोगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास यूजर एडमिन, उसके बाद मॉडल एडमिन। ये होता है आपके लिए, मतलब अगर आप क्या करना चाहते हो, अपनी मॉडल को वो करना चाहते हो ना, लिस्ट फॉर्मेट में शो करवाना चाहते हो मॉडल को, तो आप लिखोगे लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले, और लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले के अंदर क्या आ जाते हैं, आपके पास सारे कॉलम्स आ जाते हैं जितने भी आपने फील्ड्स लिए होते हैं। यहाँ पे मेरे पास आईडी था, नेम था, कोर्स था, एज, सिटी और ईमेल आईडी। देखो आईडी मैंने नहीं लिया कॉलम, जब मैंने मॉडल बनाया था मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल के अंदर, तो मैंने क्या किया था, इस नेम का कोई भी फील्ड नहीं लिया था, आईडी नेम का। बट क्या होता है, जब भी आप कोई मॉडल क्रिएट करते हो ना, देखो मैंने आईडी नेम का कोई भी कॉलम नहीं लिया है यहाँ पे, बट जब भी आप मॉडल क्रिएट करते हो जैंगो में, तो इनबिल्ट आपके पास क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है आईडी नेम का फील्ड, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ माइग्रेशन, ये है मेरे पास स्टूडेंट डॉट पी वाई की, और जो आईडी फील्ड है देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, और इसकी जो ये क्या होता है, प्राइमरी की तरह यूज होता है। जो भी आपका आईडी फील्ड होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्राइमरी अंडरस्कोर की इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और ये ऑटो क्रिएटेड होता है, क्योंकि हमने इसे क्रिएट नहीं किया, ये ऑटो क्रिएटेड है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जितने भी फील्ड्स हैं आप लिस्ट डिस्प्ले में मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो मैंने लिस्ट डिस्प्ले में मेंशन कर दिए यहाँ पे फील्ड सभी एडमिन डॉट पी वाई फाइल के अंदर, ये सारे फील्ड्स, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो मॉडल है वो आपको शो होगा एडमिन में। मैं दिखाती हूँ कैसे शो होगा। आपने जाना है एडमिन में, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम का मॉडल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तब देखो मुझे लिस्ट डिस्प्ले में डेटा शो होगा। देखो मुझे किसी भी मतलब पर्टिकुलर उस पे क्लिक नहीं करना पड़ा डेटा को देखने के लिए, ठीक है। तो डेटा मेरा लिस्ट डिस्प्ले में शो हो रहा है,
हाँ जी, देखो आईडी भी शो हो रही है 2 और 4, क्योंकि मैंने बीच में कई रिकॉर्ड्स पहले भी एंटर किए थे और उनको मैंने डिलीट भी किया था। ठीक है, जैसे मैंने आपका रिकॉर्ड एंटर किया था और मैंने डिलीट भी किया था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे आईडी शो होगी आपको, और ये लिस्ट डिस्प्ले में शो हो रहा है डेटा। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं प्रोडक्ट्स वाला डेटा, तो वो इसके कंपैरिजन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने लिस्ट डिस्प्ले नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैंने नेम के अकॉर्डिंग शो करवाया था। अगर मैं उस नेम पे क्लिक करती हूँ तभी मुझे सारा डेटा डिस्प्ले होगा। ठीक है, देखो अगर मैंने वॉच पे क्लिक किया तब मुझे ये फॉर्मेट शो होगा। ठीक है, तो लिस्ट डिस्प्ले और सिंपल डिस्प्ले में ये डिफरेंस है। ठीक है, और एडमिन में अब डेटा रजिस्टर हो गया हमारा। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है forms.py फाइल के अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप क्या बनाओगे, फॉर्म बनाओगे और फॉर्म के थ्रू डेटा को क्या करोगे, सबमिट करोगे, और उसी को आप फ्रंट एंड पे शो करवाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो फॉर्म का नेम है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से बनाया। और सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे इसको, जो आपका स्टूडेंट मॉडल था ना, वो models.py फाइल से आप इंपोर्ट करोगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आपने क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है, और फॉर्म का नेम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। और इसको किस क्लास से इंपोर्ट, मतलब हमने लेना है, इनहेरिट करना है फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म से। ठीक है, और फर्स्ट क्लास होती है हमारी मेटा क्लास। मेटा क्लास क्या होती है, जो आपके पास किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई और इंफॉर्मेशन दे, द इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन या डेटा अबाउट डेटा, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने इस मॉडल का नेम लिखना है कि आपके मॉडल का नेम क्या है, उसके बाद आप लिखोगे फील्ड्स। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर यहाँ पे फील्ड्स इज इक्वल टू आप डबल अंडरस्कोर ऑल डबल अंडरस्कोर लिख देते हो, उसका मतलब होता है वो सारे फील्ड इंक्लूड कर लेगा फॉर्म के अंदर जितने भी है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने किया था, जब मैंने मॉडल वाला बनाया होगा, देखो जब मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला बनाया तो मैंने ऑल लिखा था, मतलब वो क्या करेगा, जितने भी फील्ड्स हैं उसमें उनको इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जैंगो में क्या होते हैं, विजेट्स होते हैं। इनका मतलब होता है कि जो आपका इनपुट फील्ड होता है ना, आप उनका जो भी कोड है वो भी आप लिख सकते हो फॉर्म्स में। तो यहाँ पे मैंने विजेट्स लगा दिए, नेम, कोर्स, एज, सिटी और ईमेल आईडी के लिए। ये काम करते हैं इनपुट फील्ड की तरह। देखो नेम के लिए हम इनपुट की टाइप देते हैं टेक्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट इनपुट। कोर्स के लिए भी टेक्स्ट इनपुट होगा, एज के लिए भी, सिटी के लिए भी, और ईमेल के लिए होता है ईमेल। हम लेते हैं ना टाइप इज इक्वल टू ईमेल, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने ये ले ली, और क्लास मैंने क्या ले ली, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्लास होती है बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इसके थ्रू आपने क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, views.py फाइल के अंदर जाओगे। सबसे पहले तो आप एक टेम्पलेट बनाओगे add.html, जिसके ऊपर आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, ये सारा जो हमारा फॉर्म है वो भी डिस्प्ले करवाना है। साथ में आपको जहाँ पे आपका डेटा सारा टेबल के फॉर्मेट में शो होना चाहिए वो भी डिस्प्ले करवाना है। तो add.html नेम का मैंने एक पेज बनाया। सबसे पहले देखो, आप जैसे भी डिजाइनिंग करना चाहते हो वो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फॉर्म लगाया, और देखो फॉर्म का सारा डेटा गेट करने के लिए हम कैसे लिखते होते हैं, फॉर्म मैंने आपको बताया था जिंजा फॉर्मेट में। और जब भी आपने फॉर्म को सबमिट करते हो, तो फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपके पास मेथड होता है पोस्ट। ठीक है, और आप जब तक आप CSRF अंडरस्कोर टोकन नहीं लिखते तब तक आपके पास क्या होता है, फॉर्म सबमिट नहीं होता, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं लिखते तब आपके पास ये एरर आता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्म को कॉल करना है। ये फॉर्म हमने कहाँ पे बनाया, forms.py फाइल में। और एज अंडरस्कोर पी लिखने का मतलब है आप क्या कर रहे हो, इसे मतलब जो भी आपके फील्ड्स होंगे वो न्यू लाइन में होंगे सारे, मतलब एक ही लाइन में नहीं सारे फील्ड्स आपको दिखेंगे, ये आपको शो होंगे डिफरेंट लाइंस, न्यू लाइंस। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, जो वैल्यू है वो ऐड दे दी। जो मैंने बनाया था ना, मैंने आपको फॉर्म दिखाया था स्टार्टिंग में, वो फॉर्म आपको कहाँ से शो होगा, forms.py फाइल से शो होगा। और वहां पे मैंने वैल्यू दे रखी थी ऐड, क्योंकि जब मैंने ऐड बटन पे क्लिक किया था तभी मेरा डेटा क्या हुआ था, ऐड हुआ था। ठीक है, वो बनाने के बाद अब ओके आपने क्या मैम। करना, हाँ जी, अब देखो साथ में एक टेबल भी बना हुआ था। टेबल पे क्या हो रहा था, सारा डेटा शो हो रहा था, जो भी मैं फॉर्म के थ्रू डेटा ऐड करवा रही थी वो
वो वहां पे शो हो रहा था टेबल फॉर्मेट, जो उसके राइट साइड, ठीक है। तो वो टेबल फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे हमने टेबल बनाना है। टेबल में क्या क्या फील्ड्स थे, आईडी था, नेम था, कोर्स, एज, सिटी एंड ईमेल आईडी। और उसके बाद ये डेटा को मैंने कहाँ से गेट किया, ये मैं व्यू से गेट करूँ क्योंकि मैंने मॉडल बनाया हुआ है। और सबसे पहले हम views.py फाइल में कोडिंग करेंगे, और जैसे हम करते थे ना objects.all, सारे डेटा को गेट करने के लिए जो हम मॉडल्स पे बना रहे हैं, हम लिखते थे डेटा, जो भी हम मॉडल बनाते थे उसका नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, तो उससे हमारा सारा डेटा फेच हो जाता था ना। तो यहाँ पे हम फॉर लूप चला के उस डेटा को क्या कर लेते थे, रिट्रीव कर लेते थे। तो सबसे पहले आपने views.py फाइल बनाना, ये तो मैंने सिंपल वो बनाया हुआ है इंटरफेस, मतलब डिजाइनिंग पार्ट है कि आपको डेटा कैसे शो करना है, ठीक है। views.py फाइल के अंदर जाना है आपने। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो add.html पेज मैंने बनाया था उसका व्यू मैंने दिया हुआ है add_show। देखो मैं url.py फाइल लिखा, देखो यहाँ पे शो हो रहा है, मेरे पेज का नेम है, टेम्पलेट का नेम है ऐड, और उसके बाद व्यूज में जो फंक्शन बनाया उसका नेम है add_show और नेम उसका है ऐड, ठीक है। तो जो यहाँ पे व्यूज में फंक्शन बना हुआ है इसी सेम नेम से हम क्या बनाएंगे, व्यूज के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे add_show के नेम, ठीक है। तो देखो add_show के नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन के लिए मैंने सबसे पहले क्या करनी है, पोस्ट मेथड रिक्वेस्ट करनी है पोस्ट मेथड के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आप डेटा को सबमिट करते हो, क्योंकि ऐड के थ्रू हमने क्या करवाना है, डेटा को सबमिट करवाना है, और जब भी आप सबमिट करवाते हो डेटा को तो आप पोस्ट मेथड के लिए रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट करनी है उस फॉर्म के लिए जो आपने फॉर्म बनाया था। forms.py फाइल में आपने क्या बनाया था, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से फॉर्म बनाया था। request.post का मतलब होता है आप उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, मतलब डेटा को सबमिट करने के लिए। उसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया fm में। और देखो जब तक आप जो स्टूडेंट अंडरस्कोर मतलब जो आपका ये फॉर्म का नेम है, जब तक आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक एरर आएगा। तो सबसे पहले आपने इसको इंपोर्ट करना है ऊपर, ये देखो मैंने किया हुआ है ना, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, जो आपकी forms.py फाइल है वहां से आप इंपोर्ट करोगे, देन आप इसको यूज करोगे जहाँ पे भी आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन, फंक्शन के अंदर मैंने लगाया एक fm.is_valid। is_valid का मतलब क्या होता है, उसकी वैलिडिटी चेक करना होता है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे फील्ड्स को गेट करेंगे। देखो जो आपके पास ये मेथड होता है ना clean_data, ये होता है गेट करने के लिए डेटा फील्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने नेम लिखा, जो भी मतलब आपके फील्ड्स हैं वो सारे आप यहाँ से गेट कर लोगे, और सबको एक वेरिएबल में लिया मैंने। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया, और स्टूडेंट क्या था मेरे, मॉडल का नेम, यहाँ पे आएगा मॉडल का नेम, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या लिखोगे, नेम इज इक्वल टू nm, जो यहाँ पे वेरिएबल लिया था, कोर्स इज इक्वल टू cs, जो यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, जो हमने ये जिसके अंदर हमने सारे डेटा को सेव करवाया था उसको सेव कर दें, ठीक है। reg.save, हमने क्या किया, डेटा को फेच किया और डेटा को सेव करवा दिया, ठीक है। सेव करवा दिया मतलब आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आप क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल करोगे, जो आपका इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपका फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एल्स पार्ट में मैंने लगाया हुआ है, पहले तो आपने क्या करना है, डेटा को फेच करना है, और डेटा को फेच करने के बाद आपने क्या करवाना है, डेटा को शो भी करवाना है। तो डेटा को शो करवाने के लिए देखो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल किया हुआ मैंने, और इसको ले लिया मैंने एक वेरिएबल में, std नाम के वेरिएबल में, ठीक है। स्टूडेंट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने भी फील्ड्स हैं हमने सबका डेटा गेट करना है और उसको शो करवाना है, जो भी हमारा add.html पेज बनाया है। तो रिटर्न रेंडर करवा रही हूँ मैं add.html पे, और यहाँ पे मैंने क्या पास किया सब, क्योंकि देखो मैंने फॉर्म को भी सेव करवाना है और साथ में मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को भी गेट करना है डिस्प्ले करवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डिक्शनरी पास की डबल, ठीक है। फॉर्म के अंदर fm जो ये वेरिएबल था, और स्टूडेंट के अंदर ये वाला वेरिएबल जो ये था, ठीक है। तो यहाँ ये था मेरे मॉडल का नेम, ठीक है। तो यहाँ से views.py फाइल से मैं अब क्या करूंगी, जो add.html था वहां पे मैंने क्या लगाई, फॉर लूप चलाई,
ठीक है। फॉर लूप चलाने के बाद देखो यहाँ से फॉर लूप चलाई, यहाँ पे तो मैंने इफ लिखा था, ठीक है, और यहाँ पे फॉर लूप चलाई और यहाँ पे फॉर लूप क्लोज, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, फॉर एस टी इन स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एस टी इन पूरा स्टूडेंट भी लिख सकते हो जो आपके मॉडल का नेम है, ठीक है। और एस टी के थ्रू आपने क्या गेट कर लेना है, सारे फील्ड्स को गेट कर लेना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि अगर आप बैक एंड पे कोई भी डेटा ऐड करते हो एडमिन में मॉडल के थ्रू, तो आप सारे डेटा को कैसे रिट्रीव करते हो, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करके, और उसके बाद आप क्या करते हो, फॉर लूप चला के आईट्रेबल के थ्रू डेटा को गेट कर लो, और ये किस पे शो हो जाएगा, फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। तो देखो एक पेज के अंदर ही मैंने क्या करवाया, एक पेज के अंदर ही मैंने फॉर्म बनाया जिसमें मैं डेटा को ऐड कर रही हूँ, और उसी पेज पे मैंने क्या बनाया, एक टेबल बनाया जहाँ पे मैं डेटा को शो करवा रही हूँ। हाँ जी, क्लियर है। और देखो ये एल्स पार्ट में लिखा है, अगर कोई भी डेटा अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ होगा तो वहां पे लिख के आएगा नो डेटा, ठीक है। और ओके साथ मैम। में जो मैंने देखो आपको दिखाया था, एडिट वाला लिंक लगा हुआ था, एक लगा हुआ था, बटन लगे हुए थे ना दो, एक डिलीट वाला एक एडिट वाला, ठीक है। तो उन दोनों के लिए भी आप क्या बनाओगे, पेजेस बनाओगे। तो एक अपडेट डॉट एचटीएमएल, और डिलीट के लिए तो चलो हमें कोई पेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिडायरेक्ट करवाना है उसे, किसी भी पेज पे रिडायरेक्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एंकर टैग लिया और एंकर टैग को ही बटन बना दिया, ठीक है। और दूसरा मैंने लिया डिलीट, और उसको मैंने फॉर्म के अंदर लिखा, ठीक है। और उसको भी मैंने क्या बना दिया, बटन बना दिया। और देखो जब भी आप फॉर्म लिखते हो तो CSRF टोकन लिखना जरूरी है, ठीक है। तो एडिट, जो मैंने एडिट बटन बनाया है, एडिट बटन पे मैंने क्या लिंक लगाया, यूरल। देखो यहाँ पे यूरल जब भी आप पास करते हो तो आप ऐसे पास करोगे, HREF के अंदर यूरल जैंगो में पास करते हो तो यूरल, उसके बाद आता है उस पेज का नेम। तो सबसे पहले आप बनाओगे अपडेट डॉट एचटीएमएल, एक पेज बनाएंगे, मैं दिखाती हूँ टेम्पलेट्स के अंदर अपडेट डॉट एचटीएमएल, और अपडेट डॉट एचटीएमएल के अंदर हमें क्या बनाना है, एक फॉर्म बनाना है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि जब आपका आप अपडेट बटन पे क्लिक करते हो, एडिट बटन पे क्लिक करते हो, तब भी आपके पास एक फॉर्म ओपन हुआ था और वहां पे आप एडिटिंग करते थे, एक बैक का बटन था, एक अपडेट का। अगर आप अपडेट पे क्लिक कर रहे हो तो डेटा आपका मतलब एडिट हो रहा है, अपडेट होने के बाद मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, और साथ में एक बैक का बटन है, बैक का बटन आपको वहीं पे रिडायरेक्ट करवा रहा है जहाँ पे आपका डेटा डिस्प्ले हो रहा था, फॉर्म को आप सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्म लिखा सिंपल डेटा को ऐड करने के लिए, और इस फॉर्म में भी वही फील्ड होंगे क्योंकि एडिट वाले में भी वही फील्ड होंगे जो ओरिजिनल वाले में, ठीक है। और देखो यहाँ पे बैक का बटन बना दिया, बैक को मैंने कहाँ पे रिडायरेक्ट करवाया, ऐड पेज पे, क्योंकि अगर मैं बैक बटन पे क्लिक कर रही थी तो मैं सिंपल ऐड वाले पेज पे आ रही थी, ठीक है। ये करने के बाद देखो ये है मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए कोड, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया कि अगर आपका डेटा सबमिट हो जाता है तब आपके पास मैसेज आ जाना चाहिए कि योर डेटा विल बी सक्सेसफुली सबमिटेड, जो भी आप शो करवाते हो, ठीक है। ये करने के बाद आप किस में आओगे, व्यूज डॉट, सबसे पहले तो आप इसको रजिस्टर करोगे यूआरएल डॉट पी वाई फाइल में, उसमें आप क्या करते हो, यूआरएल राउटिंग करते हो। और यहाँ पे देखो अपडेट डेटा के लिए मैंने ये देखो ये किया हुआ है। देखो जब भी आप अपडेट करोगे ना डेटा को, तो आप यहाँ पे अपडेट का नेम नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको क्या गेट करवाना है, आपको उसकी आईडी के थ्रू गेट करना है डेटा को सारे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप मॉडल्स बनाते हो जैंगो में तो आपके पास एक इनबिल्ट फील्ड क्रिएट होता है जिसका नेम होता है आईडी, ठीक है। तो आईडी के थ्रू क्या कर सकते हो, आप किसी भी डेटा को गेट कर सकते हो। अगर आप उसकी आईडी लिख देते हो तो उसके अंदर जितना भी डेटा होता है मॉडल के अंदर वो सारा आप फेच कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको डेटा को देखो एडिट करना है तो आईडी के थ्रू गेट कर सकते हो स्टूडेंट डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईडी के थ्रू एडिट कर रही हूँ, और आईडी के थ्रू एडिट करने के लिए मतलब अगर आप आईडी के थ्रू कोई भी डेटा को गेट करते हो तो ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद कॉलन देन आईडी, मैंने इस पे रिडायरेक्ट करवा दिया। और यहाँ पे मुझे व्यूज डॉट पी वाई फाइल के अंदर कौन सा फंक्शन बनाना है, अपडेट अंडरस्कोर डेटा के नेम से। अब जाएंगे हम व्यूज डॉट पी वाई फाइल के अंदर और इस नेम से क्या बनाएंगे, एक व्यू बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। तो देखो अपडेट डेटा, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सिंपल मुझे क्या करना है, पोस्ट मेथड के लिए रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि मुझे डेटा दोबारा से सबमिट करना है। जब भी डेटा सबमिट करते हो तो आप पोस्ट मेथड के लिए रिक्वेस्ट करते हो। उसके बाद देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे सारा डेटा किसके थ्रू चाहिए, आईडी के थ्रू चाहिए।
पीके का मतलब होता है प्राइमरी की इज इक्वल टू आईडी। यहाँ पे आपने प्राइमरी की को रखा हुआ है, आईडी को रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास जो आईडी होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, तभी उसमें ऑटो क्रिएटेड ट्रू लिखा हुआ है, और जो प्राइमरी की है वो भी ट्रू लिखी हुई है, मतलब वो क्या होता है एज अ प्राइमरी की फील्ड यूज होता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट मेथड होता है वो होता है अगर आप किसी स्पेसिफिक मतलब किसी भी स्पेसिफिक फील्ड को गेट करना चाहते हो। अगर आप ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल लिखते हो तो उसका मतलब है जितने भी उसके मॉडल के अंदर फील्ड है सबको आप गेट करना चाहते हो। ठीक है, बट गेट होता है किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमने ये क्या किया, जो हमारा फॉर्म था फॉर्म के अंदर हमने पोस्ट मेथड को रिक्वेस्ट की, सेम ऐसे साथ में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंस्टेंस इज इक्वल टू पी आई, ये हमने जो इसका वेरिएबल लिया था वो पास कर दिया। और देखो जब भी आप क्या करोगे फॉर्म को सबमिट करवाते हो सेव करवाते हो तो सबसे पहले आप वैलिडिटी चेक करते हो कि वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। उसके बाद आपने क्या करवा दिया, उसको सेव करवा दिया। अगर आपका डेटा सबमिट हो जाता है, मतलब डेटा जो आपका है अपडेट हो जाता है, जैसे मैंने अपडेट किया था एज को, तो अगर डेटा अपडेट हो चुका था तो मेरे पास मैसेज आ गया। ठीक है, तो मैसेज मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, और इसका जो मैंने डिजाइनिंग पार्ट है वो मैंने आपको अभी दिखाया था अपडेट डॉट एचटीएमएल के अंदर। देखो यहाँ पे अपडेट डॉट एचटीएमएल के अंदर एक मैसेज फील्ड लगाया हुआ है कि अगर आपके पास सबमिट हो जाता है तब ये यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, व्यूज डॉट पीवाई फाइल के अंदर से आ रहा है। ठीक है, और अगर आपका क्या होता है उसके बाद आपने दोबारा से क्या गेट करना है, आईडी को गेट करना है, और इसको क्या करवा देना है अपडेट डॉट एचटीएमएल पेज पे रेंडर करवा देना है, और यहाँ पे आप पास कर दोगे फॉर्म के वेरिएबल डिक्शनरी फॉर्म में कॉन्टेक्स्ट की। ठीक है, उसके बाद देखो एक तो एडिट वाला बटन था उसमें, एक था हमारे पास डिलीट वाला, बट डिलीट के लिए आप कोई भी पेज नहीं बनाओगे क्योंकि हमें डिलीट के बटन पे क्या करना है, हमने सिर्फ रीडायरेक्ट करवाना है। रीडायरेक्ट किस पे भी करवा सकते हो आप, ऐड पेज पे भी करवा सकते हो, और सिंपल आप उस पे भी करवा सकते हो जो आपका मेन पेज है, मतलब इंडेक्स पेज है, होम पेज है, जो भी पेज है आपका। देखो अगर आपने डेटा को अपडेट करना था तब भी आपने आईडी के थ्रू गेट किया सारा डेटा, अगर आपको डिलीट करना है डेटा तब भी आप आईडी के थ्रू गेट करोगे। सबसे पहले तो पोस्ट मेथड के लिए रिक्वेस्ट करोगे, और आईडी के थ्रू आपने डेटा को गेट किया, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, जो ये वेरिएबल था डॉट डिलीट, डिलीट मेथड क्या कर देगा, उसको रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, और आपने उसे रिडायरेक्ट कहाँ पे करवा दिया, मैंने यहाँ पे स्लैश लिखा, स्लैश का मतलब है जो मेरा डिफॉल्ट पेज है, डिफॉल्ट पेज पे वो करवा देगा। ठीक है, अगर आपको ऐड पेज पे करवाना है तो आप यहाँ पे ऐड पेज का वो दे सकते हो लिंक पाथ। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ एक बार कि हमारा ये क्यूड ऐप है काम कैसे करेगा। पेज का नेम था ऐड, तो देखो पहले से जो ऑलरेडी डेटा ऐड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है टेबल की फॉर्मेट में, और जो आप यहाँ से ऐड करोगे वो यहाँ पे लिखोगे। तो जैसे देखो मैं ऐड बटन पे क्लिक करती हूँ तो क्या हो जाएगा, डेटा ऐड भी हो जाएगा, और साथ में ये जो डेटा है वो आपका बैक एंड पे भी जाएगा, एडमिन में भी जाएगा, और साथ में आपको डिस्प्ले भी होगा फ्रंट एंड पे, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल किया हुआ है मॉडल के नेम के थ्रू। तो देखो ऐड करने से क्या हुआ, ये डेटा यहाँ पे शो हो गया सारा। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो एडिट बटन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे सपोज मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक है, मेल आईडी में चेंजेस करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ 1 2 से 3 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अपडेट पे क्लिक करूंगी, और डेटा आपका अपडेट अगर हो जाएगा तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, द स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद अगर आप बैक पे क्लिक करते हो तब सेम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे आप। ठीक है, और अगर डेटा को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट पे क्लिक करोगे, और मैंने इसको रेंडर करवाया हुआ है अपने डिफॉल्ट पेज पे।
दोबारा से ऐड पे जाते हो तब आपका ये डेटा डिलीट हो चुका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रूड ऐप, जिसमें आप डिलीशंस, अपडेशन कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। डेटा को ऐड भी करवा सकते हो, और ये सिर्फ फ्रंट एंड पे काम नहीं करेगा, ये बैक एंड पे भी काम करेगा। देखो बैक एंड में भी जो डेटा मैंने ऐड किया होगा वो ऐड शो होगा। देखो दोबारा से मैं करती हूँ ऐड डेटा को, देखो डेटा जो मैंने ऐड किया वो यहाँ पे शो हुआ, ठीक है। बट अगर मैं इसे एडमिन में चेक करती हूँ कि एडमिन में भी अपडेट हो रहा है या नहीं, तो एडमिन में भी ये अपडेट होगा डेटा। तो ये बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पे काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स में जाऊंगी मैं, और यहाँ पे देखो मैंने शालू को ऐड किया था और ये डेटा शो हो रहा है, और मैंने लिस्ट डिस्प्ले में शो करवाया था तो लिस्ट डिस्प्ले में ही डेटा शो हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्रूड ऐप।